तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट आपका क्या गिवन है भैया? फिफ्थ पार्ट आपका है 2x-1 x-3 इक्वल्स टू x+5 x-1। अब ये जो 2x है ना, इस 2x की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगी। तो हम लोग इसको कैसे नोट करेंगे? 2x मल्टीप्लाई x-3। अभी 2x ही तो है, अभी -1 भी तो बचा है, तो -1 की इंटू होगी इस पूरे ब्रैकेट से। ऐसे ही आप लोग भी क्वेश्चंस करिएगा, बट आप लोग एरो ना लगाइएगा। ये हम लोग सिर्फ आपको समझाने के लिए बताते हैं ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाए। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं पूरा पूरा। तो अब हम लोग आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखिए, अब जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में करा है वही आपको राइट हैंड साइड में करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या करेंगे? इस x का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो इसको नोट करेंगे x-1। और यहाँ पर तो 5 की बने ना, तो यहाँ लिख लिया 5 मल्टीप्लाई, इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x-1 से। तो देखिए 2x की x से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? 2x इंटू एक्स। अब देखो गाइस, यहाँ पर प्लस है और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो 2x इंटू क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। अब बहुत ही ध्यान से देखना, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस। मैंने बोला ना कि डिजिट और वेरिएबल का मल्टीप्लाई करने से पहले आपको साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका काम बनेगा। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो माइनस की 1 की इंटू करेंगे तो माइनस का 1 इंटू आएगा x, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 1 इंटू 3। अब वही यहाँ पर करना है, x की x से इंटू करेंगे तो हम लोगों ने नोट कर दिया x इंटू एक्स। अब गाइस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, x की इंटू होगी 1 से, तो हम लोग नोट करेंगे x इंटू 1। प्लस 5 की इंटू हो गई x से, तो यहाँ आएगा 5 इंटू एक्स, और 5 की इंटू होगी 1 से, तो माइनस का 5 इंटू 1। बिकॉज यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? माइनस है। मैंने कितनी बार बोला आपसे कि डिजिट और वेरिएबल, या डिजिट डिजिट या वेरिएबल वेरिएबल, किसी की भी मल्टीप्लाई करो, लेकिन उससे पहले आपको साइन की मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप साइन की मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हो तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप अपना रॉन्ग कर लोगे। तो यहाँ पर जब इनकी इंटू करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 2x²। अब 3 की 2 से करूँगा तो 3 2 जा क्या आ जाएगा? 6x, और माइनस 1 की x से करूँगा तो आ जाएगा मेरा x, प्लस 1 इंटू 3, यानी कि 1 इंटू 3 की करूँगा तो आ जाएगा मेरा 3x, सॉरी 3 आ जाएगा। अब देखिए, x की x से इंटू करूँगा तो आ जाएगा x², माइनस की x से करूँगा तो आ जाएगा x बन जा x, और 5 की इंटू करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 5x माइनस 5 बन जा 5। अब मैं क्या करूँगा भैया? यहाँ 2x² है, माइनस 6x और माइनस x, तो कितना हो गया? माइनस का 7x प्लस 3। अब यहाँ पर भी x² भाई, माइनस x और प्लस 5x, तो यहाँ आएगा प्लस का 4x, क्योंकि 5x में से 1x चला जाएगा तो आपका बचेगा 4x, और कुछ नहीं होता है यहाँ पर, तो इसका मतलब इसका जो कॉफिशिएंट होता है वो 1 होता है, और माइनस का 5 ऐसे ही आ गया। अब 2x² एज इट इज़ नोट करेंगे, यहाँ आएगा 7x प्लस यहाँ आएगा 3। ये प्लस का x² है, इसको इस साइड लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का। ये प्लस का 4x है, अब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 5 है, इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब देखिए यहाँ 2x² प्लस का है और यहाँ जो x² है ये माइनस का गिवन है। तो हम लोग 2x² में से 1x² को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ओनली 1x², क्योंकि 2 में से 1 तो चले जाएगा। अब ये माइनस का 7x है और ये माइनस का 4x है, तो माइनस का क्या आ गया आपके पास? 11x, और 3 और 5, यानी ये हो गए मेरे 8 इक्वल टू 0। अब बिल्कुल इक्वेशन मैंने लास्ट तक सॉल्व कर दी। अब जब मैंने गाइस देखिए लास्ट तक सॉल्व कर दिए, तो आप यहाँ पर देखिए क्या x² है? जी हाँ, बिल्कुल x² आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यस, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो है वो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर x² नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x² प्लस 3x
प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा आपका, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिखा, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस आ गया आपका 1। अब बच्चों ये x माइनस टू है ना, आपने बहुत बार करा होगा, ये x माइनस टू कुछ इसकी तरह नहीं दिखता है, और इसका तो फार्मूला आपको बहुत बार पता होगा अच्छे से, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस क्या आ गया 2ab। बिल्कुल सेम इसी टाइप से यहाँ पर x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो x ए की जगह पर क्या आ जाएगा भैया एक्स एक्स स्क्वायर, और v की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पर आ गया x, और v के प्लेस पर क्या आ गया हमारा बेटा 2 आ गया। तो सिंपल सा है, तो बस इसको ही मैं यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और इंटू क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या आ गया आपके पास 1 इजक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 1 माइनस 2 टू ज़ा 4 और 4 की x से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 4x। अब भैया एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3x प्लस 1। अब हमने क्या करा बेटा, ये एक्स एक्स स्क्वायर जो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, इसको मैं क्या करूँगा लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा, तो अभी बेटा ये प्लस का है, अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये सेम यही पे अप्लाई करूंगा, ये प्लस का 4 है, इस साइड लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4x, वो भी प्लस का, और इक्वल टू क्या आ जाएगा ये मेरा 0 आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस एक्स एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, तो भैया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो हो गए आपके कैंसल। तो देखिए अब ये कैंसिल हो गए। अब हम लोग क्या देखेंगे भैया, यहाँ पर 3x है फ्रेंड्स और यहाँ पर 4x है, 3x और 4x दोनों ही प्लस के हैं तो हो गए 3 और 4 5, ओ सॉरी 3 और 4 7x, प्लस का 1 है और यहाँ माइनस का 4 है तो यहाँ पर आ गया माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्या इस इक्वेशन में आपको एक्स एक्स स्क्वायर कहीं पर भी शो हो रहा है, कहीं पे भी दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि नो, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आपको कार्तिक सर ने बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक वो कुछ इस फॉर्मेट में होगी, और एक्स एक्स स्क्वायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर एक्स एक्स स्क्वायर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपका ये वाला टर्म ना हो तब भी चलेगा, सी वाला टर्म ना हो तब भी चलेगा, लेकिन ये वाला टर्म मोस्टली होना ही चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चे घबराना नहीं, x प्लस 2 का होल क्यूब, आपने a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं, a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आता है a प्लस बी आता है। अब ए की प्लेस पर आपको x पुट करना है, v के प्लेस पर आपको 2 पुट करना है, और सेम यही फार्मूले में x की a की जगह x को पुट करते चलिए और v की जगह 2 को पुट करते चलिए। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये फार्मूला पता ही होगा, लेकिन जिनको भी नहीं पता है उनके लिए मैं अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि उन बच्चों का भी क्लियर हो सके जो ऑनलाइन पढ़ने से बहुत डरते हैं कि ऑनलाइन में तो ऐसा ही बता देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ए के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे x और v के प्लेस पर पुट करेंगे 2, ओके, प्लस यहाँ आएगा 3, ए के प्लेस पे आ गया x और v के प्लेस पर आ गया 2, ब्रैकेट ए के प्लेस पर आ गया x और b के प्लेस पर आ गया बेटा 2। तो भाई x क्यूब और 2 का क्या आएगा 8 क्यूब, प्लस 3 2 जा कितना आ गया 6x, और ब्रैकेट में कितना आ गया x प्लस 2, यानी x प्लस 2 का होल क्यूब की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस 2 ये है ना, इसकी जगह पर हम लोग इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ गया x प्लस 2 का होल क्यूब, हमने x प्लस 2 के इसको क्वेश्चन दोबारा से यहाँ नोट कर लिया, और ये लिख लिया 2x, यहाँ आ गया एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लेस पर इसको पुट करते हैं, x प्लस 2
का होल क्यूब की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ आ गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x और ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे नोट कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पर x प्लस 2 का होल क्यूब की वैल्यू नोट कर रखी है और पूरा सॉल्व करके उसको दिखाया है, तो आप बिल्कुल भी डरिए मत। ओके, और यहाँ पर क्या होगा भैया, 2x की सेम 2 होगी, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1। पूछेंगे सर माइनस कहाँ से आ गया, तो मैंने आपको बताया ना कि पहले साइन की इंटू होती है। अब साइन की इंटू होगी, उसके बाद ही आप वेरिएबल और डिजिट का इंटू करेंगे। तो यहाँ पर भी है एक्स क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया प्लस 8 ऐसे ही आ गया। अब सेम यहाँ पर करेंगे, 6x का इंटू करेंगे x से और 6x का इंटू करेंगे 2 से। ओके, तो यहाँ जब इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 2x की 1 से करेंगे तो 2x बन जा 2x। अब मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया प्लस 8 ऐसे ही नोट कर लिया, 6x की x से कर दिया तो हो गया 6x स्क्वायर, और 6x की 2 से कर दूंगा तो हो जाएगा 6 टू द 12x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस आ गया आपका 2x। तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये प्लस का है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, और ये प्लस का है, इसको भी सिमिलरली मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो हो जाएगा 2x, वो भी प्लस का, और इक्वल टू इस साइड तो कुछ बचा ही नहीं है, तो सब उधर ही मैंने इसको सेंड कर दिया। तो एक्स क्यूब ये प्लस का है और ये माइनस का है, यानी एक 1 माइनस का एक्स क्यूब आपका बच गया। अभी 6x स्क्वायर तो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही नोट कर दूंगा। अब ये 12x और ये 2x, यानी हो गए ओवरऑल 14x। अब ये प्लस का 8 तो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इक्वल टू क्या आ गया 0। आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, लेकिन नो बेटा, एक्स स्क्वायर तो दिख ही रहा है लेकिन साथ में एक्स क्यूब भी है। तो एक्स क्यूब जब होता है तो इसका मतलब होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप क्या नोट कर देंगे, सो यहाँ नोट कर देंगे नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन का मतलब जो फर्स्ट का जो 8th पार्ट है, अब हम लोग उसको नोट करते हैं, उसके बाद दी एंड करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दी एंड कैसे होगा, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नोट करते हैं 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8th क्या है आपका, गिवन है वाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। पहले हमने x प्लस 2 का होल क्यूब ओपन करा था, इस बार हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 का होल क्यूब नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन दिखा नहीं तो आप देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब ये x माइनस 2 का होल क्यूब सॉल्व करेंगे भैया, एक्स क्यूब ऐसे ही आएगा माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी मैंने आपको x माइनस 2 का होल क्यूब सॉल्व करके दिखाया था, सॉरी एक्स प्लस 2 का होल क्यूब सॉल्व करके दिखाया था बस। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है भैया, एक्स क्यूब। ओके, देखिए वहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस लगा दिया था, यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। वहाँ पर क्या था, क्वेश्चन नंबर जो 7th था वहाँ पर प्लस था, तो देखिए यहाँ पर भैया यहाँ पर प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया था, लेकिन इस बार माइनस है तो माइनस लगा दिया। तो आएगा 3 इंटू एक्स इंटू 2, और ब्रैकेट में आ गया एक्स माइनस 2। तो यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब एक्स क्यूब तो एज इट इज़, 2 का होल क्यूब कितना आ गया 8 माइनस 3 टू द 6x, और यहाँ आ गया x माइनस 2। अब यहाँ एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब तो ऐसे ही आएगा माइनस का 8। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस और प्लस माइनस, 6 की x के साथ करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 की 2 से करेंगे तो 6 टू द 12x।
ये तो बेसिक बात है, सभी बच्चों को बताइए। अभी तक 7-8 क्वेश्चन करा दिए, आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कॉन्सेप्ट। ये आ गया एक्स क्यूब -4xx² -x+1 इक्वल्स टू, यहाँ आएगा आपका एक्स क्यूब -8 -6xx² +12x। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब -4xx² -x और +1 एज इट इज़। अब ये एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब, माइनस का 8 लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो हो जाएगा प्लस का, और ये इसको भी मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये भी हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव यानी प्लस का, और ये भी, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो ये प्लस का है, ये कैसा हो जाएगा मेरा माइनस का, और इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब देखिए ये प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गए, माइनस के 4x² और प्लस का 6x²। आप देखिए 6 में से 4 जाएगा क्योंकि 6 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो आपके पास क्या आ गया 2x² माइनस एक्स और माइनस का 12x, यानी माइनस के कितने हो गए हमारे पास 13x, और ये प्लस का बने और ये प्लस का 8 है, ये आ गया प्लस का 9 इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0। अब इस इक्वेशन में आप देखिए कि x² है, लेकिन x² से बड़ी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब ये जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लोग क्या नोट कर देंगे, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गाइस अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाते हुए चलिए। नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है भाई, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि एक रेक्टेंगल है, कुछ रेक्टेंगल इस तरीके से होता है, तो ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है। तो अभी सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मतलब एरिया सिर्फ गिवन है आपको, तो हम लोग नोट कर लेते हैं, जो जो गिवन होता है ना उसको नोट करते चला करो आप लोग। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट जो जो गिवन है वो आप कॉपी पे मेंशन करते चलिए, बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। 528 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका फार्मूला होता है। अब आपको लेंथ पता होनी चाहिए और आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ब्रेथ पता होनी चाहिए। तो लेंथ और ब्रेथ के लिए देखो क्या गिवन है आगे क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि जो, आप सबसे पहले नोट करते चलो, यहाँ नोट कर लेंगे लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट, आगे क्या नोट है, इज का मतलब होता है इक्वल्स टू, मैथमेटिक्स के अंदर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, समथिंग इक्वल्स टू ही होता है। आपसे आगे क्या गिवन है कि 1 मोर देन, भाई 1 मोर देन का मीन्स हो गया +1। आगे क्या गिवन है कि ट्वाइस, तो हमने नोट कर लिया ट्वाइस, किसकी ट्वाइस है, ब्रेथ की, तो हमने इसको यहाँ पर क्या नोट कर लिया बेटा, ब्रेथ नोट कर लिया। गाइस जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ ना, आप ऐसे ही कर लो, क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। अब आगे देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन था, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट नोट कर लिया। लेंथ ऑफ द प्लॉट हमने नोट कर लिया, लेंथ ऑफ द प्लॉट इसका मीन्स होता है इक्वल्स टू 1 मोर देन, तो 1 मोर देन ट्वाइस, तो आ गया ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हमने ब्रेथ नोट कर लिया। आप देखिए जिस साइड में आपको ब्रेथ पता होनी चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, तभी आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखो, जिस साइड में कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, उस वाली साइड को कुछ ना कुछ लेट कर लो। तो हम लोग यहाँ नोट करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो यहाँ आ गया रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू, हमने जो ब्रेथ ले ली x मीटर, तो यहाँ आ गया x मीटर, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल्स टू y मीटर। सिंपल ये कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा,
लेंथ ऑफ प्लॉट, तो लेंथ ऑफ प्लॉट को आपने क्या लेट करा है y, तो यहाँ आ गया y। आगे क्या गिवन है 2, तो यहाँ आ गया 2। ब्रेथ आपने क्या सपोज की है, ब्रेथ आपने सपोज की है x और प्लस क्या आ गया 1, यानी कि y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2x प्लस 1। ठीक है, इतनी बात बच्चा क्लियर हुई? अगर इतनी बात फ्रेंड्स क्लियर हुई हो तो आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब आपको क्या गिवन है भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हम लोग यहाँ नोट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगुलर पार्ट का जो एरिया है वो क्या है 528। आपका लेंथ क्या गिवन है, आपका लेंथ तो आपने y लिया है तो यहाँ आ गया y, इनटू ब्रेथ आपने क्या सपोज की है x, तो आपकी आ गई x। अब आ गया 528 इक्वल्स टू y। अच्छा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू तो 2x प्लस 1 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2x प्लस 1 और इनटू ये x एज इट इज रहेगा। अब 528 इक्वल्स टू इस x की 1 से होगी और इस x की 2 से इंटू होगी, तो यहाँ आएगा 2x एक्स स्क्वायर प्लस x बन जा x। ठीक है, अब देखिए मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ आपको 528, तो यहाँ आ गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का है ना, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो 528 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है यानी कि अब इसके फैक्टराइजेशन होंगे। अब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करना है आपको, सबसे पहले इसकी इंटू हम लोग इससे करते हैं, यानी 528 की इंटू करेंगे 2 से, तो हमारा 528 की इंटू करेंगे 2 से तो आएगा 1056। अब 1056 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। यहाँ पर क्या गिवन है 1, जब कुछ नहीं होता है तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है। कहने का मतलब ये है कि 1056 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपका आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए तो अब हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब देखिए अभी इसकी इंटू करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 आपको नहीं आएगा। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अभी भी नहीं आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अभी भी नहीं आएगा। आप करते चलिए 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 प्लस 66 तो 1 नहीं आ रहा है। 66 माइनस 16 फिर भी 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी और फैक्टर होंगे। 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 जा और 2 3 जा, अब आ गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, यानी इनकी इंटू करूंगा तो 32 आएगा। अब देखिए कितना इजीली आ गया 33 और 32। अब 33 से 30 अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको क्या गिवन होगा 1 गिवन होगा। अब सिंपल सी बात है भाई 33 और इंटू 32 इन दोनों की अगर इंटू कर दें तो 1056। कहने का मतलब ये है कि ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि इंटू करने पर जिस चीज के या जिस डिजिट के फैक्टर कर रहे हैं वो आ जाए, और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कितना आ जाए 1 आ जाए। चलिए भाई हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हम लोग यहाँ करेंगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस x। अब जो फैक्टर्स गिवन है ना, जो फैक्टर्स आए हैं उनको ऐसे नोट करेंगे। अब आ गया माइनस का 528 इक्वल्स टू 0, तो अब आ गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस x की 33 से इंटू होगी तो 33x, और इस x की 32 से होगी तो यहाँ जाएगा 32x माइनस 528 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया बेटा 0 आ गया। चलिए इनमें से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो गया तो यहाँ आ गया 2, और x की पावर 2 था तो एक x बाहर चला गया, एक x आपका इसी यहीं पे बच गया। अब यहाँ पर एक x था कॉमन चला गया तो आपके पास क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 33। अब गाई ऐसा ना फ्रेंड्स, जो यहाँ पर होता है वही फैक्टर्स में यहाँ पर भी मुझे बनाना है। अब ध्यान से देखो कि दोनों प्लस के हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ 32 भी माइनस का है और 522 भी माइनस का है, तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे जो ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट्स आएंगे वो सारे कैसे आ जाएंगे अब प्लस के आएंगे। तो देखिए बेटा क्या करना है आपको,
पहले तो ये देखो 32 के अच्छा फैक्टर करें तो कितना आएगा, देखो 2 × 16 ही तो आएगा। अच्छा अब मुझसे पूछेंगे सर 2 × 16 क्यों करा, क्योंकि बेटा हमें यहाँ पर 2 बनाना है। क्या बनाना है, यहाँ पर 2 बनाना है और x को ऐसे ही रखना है, x को कॉमन ही नहीं लेना है। अब देखिए यहाँ पर 2 तो ऐसे रहेगा, अगर 32 में मैं 16 कॉमन ले लूँ, चलो मैंने 16 ले लिया। अब 16 कॉमन ले लिया, यानी अंदर कितना बचा आपके पास, 2 बचा और ये x ऐसा का वैसा ही आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस था, माइनस तो कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ गया, प्लस। अब 528 से आप डिवाइड दे दिए, क्योंकि हमने जिसको कॉमन लिया है वो देखो। अब 3 जा 48, 3 जा 48, तो यानी यहाँ आ गया 33, यहाँ भी आ गया 33 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2x+3 और 2x+3 हमने इसको क्या ले लिया बेटा, कॉमन। चलिए तो 2x+33, अब आपके पास x बचा हुआ है माइनस क्या बचा हुआ है, 16 बचा हुआ है, इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 2x+33 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ गया 2x, अच्छा ये 33 राइट हैंड साइड पे इसको भेज दूंगा तो माइनस का आ जाएगा, x की वैल्यू -33/2 एंड ये 16 इसको मैं क्या करूँगा, राइट हैंड साइड पर सेंड कर दूंगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। अच्छा नेगेटिव कभी भी लेंथ और ब्रेथ होती नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाली ही टेक करेंगे। अच्छा अब आगे बात करते हैं, अब सिंपल ही है, अब तो आ गया आपका, तो यहाँ नोट करेंगे हम लोगों ने ब्रेथ क्या ली थी, हम लोगों ने ब्रेथ लिया था ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट x, यानी कि जो हमारी ब्रेथ फाइंड होकर आई है वो ब्रेथ क्या आई है, तो लिखेंगे हैंस ब्रेथ इज x मीटर और x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 16, इसलिए क्या हो गया हमारा 16 मीटर। अब नोट करेंगे लेंथ इज, लेंथ कितनी थी हमारी भाई, लेंथ हमारी जो थी वो क्या थी हमारी, y मीटर, ठीक है, और y की वैल्यू क्या थी बेटा हमारी, 2x+1। तो हम लोग यहाँ नोट करेंगे y, और y की क्या वैल्यू थी, 2x+1 और 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 16, तो यहाँ आ गया 16+1। तो 2 की 16 से करेंगे 32, 33 में 1 ऐड करेंगे तो 33 मीटर। गाइस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। तो चलिए अब हम लोग इसको भी अच्छे से रीडिंग करेंगे, अच्छे से रीडिंग करो ना, क्वेश्चन इजीली हो जाता है, बहुत ईजी, बहुत ध्यान से रीडिंग करो। आपसे क्या क्वेश्चन में गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो अब हम बच्चों बताना चाहेंगे जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक्चुअल में कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। क्या मतलब होता है इसका, कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार आने वाले नंबर, जैसे 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस चलते रहते हैं, ओ सॉरी डिजिट्स आगे चलती रहती हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को अगेन रीडिंग करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमसे कह रहा है कि हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट जो आता है वो क्या आता है, 306। तो चलिए हमें तो पता नहीं है ऐसे कि 3 × 4 है या कि मतलब क्या डिजिट्स हैं, तो हमने क्या कर दिया, लेट द 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, एक हमने ले लिया बेटा x और दूसरा हमने क्या ले लिया है x+1, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ये नंबर कैसे चलते हैं, जैसे 3 है तो 3 के जस्ट क्या आता है जस्ट बाद में, तो 3 के बाद क्या आता है 4 आ जाता है, 4 के जस्ट बाद में क्या आता है 5 आता है, ऐसे यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक x ले लिया और एक x+1 ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो x और इंटू x+1, क्योंकि यही तो है, एक फर्स्ट जो कंसेक्यूटिव नंबर ये है और सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर ये है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना आ रहा है आपका 306 आ रहा है। तो x की x से करेंगे तो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस x की 1 से करेंगे तो x इंटू 1 इक्वल्स टू 306, x की x से करी तो आ गया x² और x 1 जा x, और यहाँ क्या आ गया आपके पास 306 यानी 306,
एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स, और ये प्लस का है इधर मैं लाऊंगा तो हो जाएगा 306 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ क्या है 306 है और यहाँ क्या कॉफिशिएंट है 1 है, इसकी आपस में इंटू करूँगा तो 306 इंटू 1 कितना आ गया मेरे पास 306। अब इस 306 के ऐसे फैक्टर्स करो कि इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, यानी कि ऐसे फैक्टर्स करने 306 के कि उन फैक्टर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो चलिए देखिए 306 के फैक्टर्स करना स्टार्ट करते हैं। 306 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 0 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। अब ये 3 से करते हैं हम लोग, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब देखिए 2 3 जा कितना हुआ 6, 6 इंटू 51, चलो 306 आ गया, लेकिन इनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अभी इसको हमें और कट करना है। 3 से अगेन कट करते हैं, 3 1 जा 3, 2 1 21, 3 7 जा 21, 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना आ गया 18, यानी 18 और 17 की अगर मैं इंटू करता हूँ तो 306 मिलेगा, और 18 में से अगर 17 गया तो मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। तो इसका मतलब यही मेरा जो है वो करेक्ट पेयर है जिसको मुझे लेना है। अब देखो क्या करना है, इसको ले लेते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने कैसे नोट करना है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आ गया एक्स। बच्चों ये फैक्टर्स करना तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको फैक्टर नहीं आते तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और मैं फिर बोलता हूँ जिस बच्चे को फैक्टर नहीं आते हैं करना, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट नोट करके भेज सकता है कि सर मुझे इस पर भी एक आध वीडियो बना दीजिए, तो मैं इस पर भी एक आध वीडियो बना दूंगा। तो चलिए एक्स एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, प्लस एक्स की इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 18x, माइनस इसकी इसके साथ करूँगा तो आएगा 17x, माइनस का 306 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों में से x कॉमन हो गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर थे, यानी यहाँ x इंटू एक्स था, एक कॉमन हो गया तो एक अंदर ही रह गया, प्लस ऐसे यहाँ पर भी एक ये x था ये तो चला गया, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 18 आ गया। बच्चों ऐसा ना जो यहाँ पर होता है वही मुझे यहाँ पर भी बनाना होता है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो हमने माइनस को क्या कर लिया कॉमन ले लिया। अब जब माइनस कॉमन हो गया तो सिंपल सी बात है, जो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट्स आएंगे वो दोनों ही प्लस के होंगे, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब ये माइनस का है ना, तो ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा। लेकिन आप देखो कि यहाँ x है तो यहाँ पर भी सिर्फ x ही होना चाहिए। अब x तो मैंने नोट कर लिया है, यानी कि ये 17 भी नहीं होना चाहिए, यानी इस 17 को हमने क्या ले लिया कॉमन। इस 17 को कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ पर x आएगा। और बच्चों मैंने क्या बताया, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का आ गया, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का आएगा। अब 306 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 इंटू 17 ही तो लिख सकते हैं। अब 17 तो कॉमन ले लिया तो अंदर आपके पास क्या बचा 18 बचा, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर भी x प्लस 18 है और यहाँ पर भी x प्लस 18 है, हमने इस x प्लस 18 को कॉमन ले लिया। अब आपके पास क्या बचा है x, तो यहाँ x बचा, माइनस का 17 बचा, हमने माइनस का 17 ले लिया, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ आ गया x प्लस 18 इक्वल टू 0, एंड यहाँ पर मैं एक बार x माइनस 17 इक्वल टू 0 नोट कर सकता हूँ। अब ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 18, एंड ये माइनस का है उधर जाएगा तो हो जाएगा x प्लस का। अब आपको क्वेश्चन में देखिए साफ साफ बोला गया है कि जो इंटीजर्स लेने हैं वो पॉजिटिव लेने हैं, ना कि नेगेटिव लेना है। इसलिए ये वाला नेगेटिव वाला तो हम लोग क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, यानी इसको लीव कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। जो मुझे लेना है वो क्या लेना है x की वैल्यू 17 लेनी है। तो हम लोग क्या नोट करेंगे, हैंस टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो भैया पहले एक तो था x और दूसरा क्या था x प्लस 1। सो तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू तो आ गई 17, एंड 17 प्लस 1 तो कितना हो गया आपका 18। यही मेरा क्या आ गया बेटा 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम,
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज. गाइज जब भी प्रेजेंट एज वाले या मतलब एज वाले क्वेश्चन जब भी आपसे आ जाए तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एज को लेट करते हैं. तो यहाँ पर दो करेक्टर हैं, एक रोहन गिवन है और रोहन की मदर गिवन है. तो हम लोग सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है और जो फाइंड करना होता है उसको ही आप लेट कर लो तो क्वेश्चन इजी हो जाता है. तो क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ क्या नोट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन. तो रोहन की प्रेजेंट एज को हमने बेटा क्या लेट कर लिया, एक्स ईयर. अब क्वेश्चन में जरा रीडिंग करें दोबारा से कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि नोट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर. तो गाइज रोहन्स की जो मदर है, रोहन की जो मदर है उनकी ईयर कितनी होगी हमारी, x प्लस 26 ईयर. अब पूछेंगे सर ये कैसे आ गया. देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रोहन की जो मदर है ना वो 26 ईयर क्या है, ओल्डर है. किससे ओल्डर है, रोहन से. तो अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है तो रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी, x प्लस 26 ईयर. बात समझ में आ गई, ठीक है. तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या गिवन है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ. फ्रॉम नाउ का मीन क्या हो गया, अब से 3 साल बाद की बात कर रहा है. तो अब से 3 साल की बात का मतलब हो गया, नोट करेंगे 3 years फ्रॉम नाउ. ठीक है, फ्रॉम नाउ का मतलब है यहां पर आफ्टर. ओके, अब देखिए नोट करेंगे रोहन्स एज, रोहन्स एज. तो रोहन की एज कितनी होगी, देखिए अगर अभी ईयर मान लो आपकी 10 ईयर है सपोज दैट, तो आप आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, आप 13 ईयर के ही तो हो जाओगे. तो वैसे यहाँ पर अभी एज रोहन की x थी और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3. तो रोहन की एज क्या हो गई बेटा, x प्लस 3 ईयर. ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मदर्स एज. अब हम लोग नोट करेंगे मदर्स एज. तो मदर की एज देखिए अभी प्रेजेंट एज क्या थी, x प्लस 26. तो हम लोग क्या नोट करेंगे, x प्लस 26. और सिंपल सी बात है, देखो वैसे ही आप लोग करो, अभी x प्लस 26 है, अब 3 साल बाद कितनी हो जाएगी. तो हम लोग ये x प्लस 26 में ये 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हमको पता चल जाएगा हमारी एज जो है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 ईयर. अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन रोहन की एज और इनकी मदर की एज दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा, 360. तो अब हम लोग नोट करेंगे x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल्स टू 360. अब x की x से इंटू करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की 29 से करेंगे तो आ जाएगा 29x. अब 3 की x से करेंगे तो हो जाएगा 3x और 3 की 29 से करेंगे तो 29 3 जा 3 87 इक्वल्स टू आपका कितना गया, 360. अच्छा, अब एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 29x और 3x टोटल हो गया 32x प्लस 87. इस 360 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का 360. अब एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस सॉरी माइनस का बचेगा, 360 में से 87 जाएगा तो 360 में से 87 का कितना बचा आपका, 360 87 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273. तो आपके पास क्या आ गया, 273 इक्वल्स टू 0. अब 200, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब इसको क्या करना है आपको, इसमें जो है फैक्टराइजेशन लगाना है. यहाँ आपका क्या है, 1 है. अब 1 की इंटू करूँगा 273 से, तो 273 से तो हमारा आंसर आएगा 273. अब 273 के ऐसे फैक्टर्स करो कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कितना आ जाए आपका 32.
मतलब जो प्रोडक्ट आया है 273, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, आंसर आना चाहिए 32। चलिए तो करते हैं हम लोग। तो 273 के फैक्टर करेंगे तो 273 के करेंगे तो 7 से करते हैं। 7 3 ज़ा 21, 27 में से 20 बन गया तो बचा 6 3 63, 7 9 ज़ा 63। अब देखिए 39 में से अगर 7 गया तो आपके पास क्या आ गया 32, और इन दोनों की इंटू करते हैं तो आ जाएगा 273। इसका मतलब ये जो है ना वो एकदम परफेक्ट फैक्टर है। तो यहाँ आ गया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 32 के स्पेस पर क्या नोट कर देंगे 39 माइनस 7 माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की 39 से करेंगे तो आ जाएगा 39x, एक्स की 7 से करेंगे तो होगा माइनस का 7x, माइनस का 273 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हम दोनों में से x को ले लेंगे कॉमन। आपके पास क्या बचेगा x बचेगा, प्लस यहाँ से तो x चला गया, आपके पास क्या आ गया 39। अब बच्चा ध्यान से देखना, जो आपको यहाँ पर है ना वही आपको टर्म यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। अगर आप इससे अलग कुछ बनाते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब माइनस तो हो गया कॉमन। चलो अब माइनस कॉमन हो गया, इसका मतलब ये वाला टर्म यहाँ आएगा प्लस का होगा, ये वाला टर्म जब यहाँ आएगा तो प्लस का होगा। अब देखो क्या करना है, यहाँ क्या है x, यहाँ x है तो यहाँ x बनाना है, तो यहाँ x बनाएंगे कैसे हम लोग, देखो यहाँ x तो ऐसे ही आ गया, इसका मतलब हमें ये 7 क्या लेना पड़ेगा कॉमन, और जैसे ही 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा आपका x, यहाँ माइनस था यहाँ हो जाएगा प्लस। अब 273 के फैक्टर कर लो, इसमें से 7 जाएगा तो 7 यानी यहाँ आपका आ जाएगा 39 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी x प्लस 39 और यहाँ पर भी x प्लस 39, तो x प्लस 39 और यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम ले लेंगे x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का 39 है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा निगेटिव का, एंड ये जो माइनस का 7 है ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो हो जाएगा मेरा प्लस का। तो आपको मालूम है एज कभी भी माइनस में नहीं ली जाती, एज हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो हम लोगों ने जो प्रेजेंट एज लेट की थी रोहन की, वो क्या थी हमारी, प्रेजेंट एज रोहन की थी x ईयर, यानी कि प्रेजेंट एज जो है हमारी रोहन की क्या आएगी बेटा 7 ईयर। तो आ जाएगा हैंस एज ऑफ रोहन, एज ऑफ रोहन कितनी आ गई आपकी 7 ईयर। अगर सपोज दैट अगर इनकी मतलब मदर की एज पूछ लेता तो देखिए मम्मी की एज क्या हो जाएगी, हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ आपसे रोहन की प्रेजेंट एज पूछी गई, तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 7 ईयर। अगर मदर की एज पूछ लेता तो x प्लस 26 था ना, तो x की वैल्यू तो है 7 प्लस 26 यानी कि आपका आ जाएगा 33 ईयर। वैसे आपको सिर्फ ये पूछा गया है, आपसे ये नहीं पूछा गया है, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 4th पार्ट है और ये एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ही स्पीड से। अब आगे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर हावर क्या कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, यानी कि कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव बीन टेकन 3 हावर्स मोर, तो ये 3 घंटे यानी 3 हावर जो है वो क्या लेती है, समय ज़्यादा लेती है। टू कवर द सेम डिस्टेंस, यही सेम डिस्टेंस को वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें बेटा क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले बात तो ये है कि 8 किलोमीटर पर हावर लेस कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है हमें पहले की स्पीड तो गिवन नहीं है और ना हमें पहले की स्पीड पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि स्पीड कितनी थी पहले, तो हम लोग नोट कर लेंगे क्या, लेट द
स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हमने लेट कर लिया, x किलोमीटर पर हावर। एंड अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3 हावर मोर देन, तो 3 हावर मोर देन का मतलब क्या हो गया कि पहले जो टाइम था अब उसमें 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो 3 हावर मोर देन 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अब टाइम भी नहीं पता है तो हम टाइम को भी लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन वाई किलोमीटर। हमने क्या ले लिया, सॉरी वाई किलोमीटर नहीं होगा, वाई हॉवर। ओके, अब हम लोग आगे क्या क्वेश्चन में करेंगे। अब आपको फार्मूला तो बहुत अच्छे से पता होगा कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमारी क्या है बेटा, एक्स। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 480 किलोमीटर, तो हमने नोट कर लिया 480 किलोमीटर। टाइम आपका क्या है बेटा, वाई हावर, तो ये आ गया भाई। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि स्पीड अब हम 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो हम क्या नोट करेंगे यहाँ पर, इफ स्पीड इज रिड्यूस्ड, मतलब कम कर रहे हैं, बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन द न्यू स्पीड, देन द न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। तो जो नई स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो क्या होगी, देखिए एक्स तो पहले थी, अब 8 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया, मतलब हमने जब कम कर दिया तो यहाँ पर आ गया एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर हावर। और क्वेश्चन में गिवन है कि 3 हावर मोर, जो टाइम टेकन है वो 3 हावर मोर है। तो हम क्या इसमें नोट करेंगे, इफ इफ टाइम इज increased by 3 hour, then the time taken by ट्रेन। तो पहले टाइम क्या हम ले रहे थे बेटा, वाई हावर, अब 3 हावर मोर हो गए तो यानी 3 हावर इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, आगे देखिए। अब आपको फिर सेम फार्मूला लगाना होगा आपको, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या है आपकी, स्पीड है आपकी, न्यू स्पीड क्या है आपकी, एक्स माइनस 8, तो यहाँ हो गया एक्स माइनस 8। डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर है। टाइम आपका न्यू टाइम क्या है, वाई प्लस 3। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमें गिवन है 480 अपॉन वाई। तो इस x के प्लेस पर हम लोग क्या पुट कर देंगे, 480 अपॉन वाई, और ये माइनस का 8 एज इट इज़ 480 अपॉन वाई प्लस 3। अब -8 को मैं राइट हैंड साइड पे सेंड करूँगा और इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म करूँगा। तो देखिए क्या होगा आपका, यहाँ पर करते हैं हम लोग। तो इसको यहाँ नोट करते हैं, सबसे पहले 480 अपॉन वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 480 अपॉन वाई प्लस 3। इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड पे और इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 480 अपॉन वाई, अच्छा ये वाला टर्म प्लस का है, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ आ गया आपका वाई प्लस 3। और ये टर्म माइनस का है, जब ये इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं हम लोग एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो वाई और वाई प्लस 3 का एलसीएम जो आएगा वाई और वाई प्लस 3। अच्छा, अब देखिए 480 तो ऐसे ही आ गया, इंटू वाई से वाई को डिवाइड करेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका वाई प्लस 3 माइनस 480 इंटू वाई प्लस 3 से तो वाई प्लस 3 कट गया, यहाँ आ गया आपका वाई
और यहाँ कितना आ गया आपका 8 आ गया। अब देखिए आगे 480 की y से करूँगा तो आ जाएगा आपका 480y प्लस 480 की 3 से इंटू करूँगा तो 480 की जब 3 से इंटू होगी आपकी तो आ जाएगा 40 यानी कि 1440। अब 480 की y से करूँगा तो हो जाएगा 480y। अब देखिए यहाँ मैंने y के अंदर इंटू कर दी तो हो गया y² प्लस 3y। एक बार इस y से इंटू हो गई और इस y की एक बार 3 से इंटू हो गई और इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 8 आ गया। अब देखो ये प्लस का सॉरी माइनस का 480y है और ये प्लस का 480y है तो आपका क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 14 40 आ गया आपके पास अपॉन y प्लस 3y इक्वल्स टू आपका आ गया 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 1 ले लिया, इसकी इधर इंटू और इसकी इधर इंटू, तो जब इंटू कर देंगे तो आपका क्या आएगा 1440 इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट में आएगा y² प्लस 3y। अब कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, 14 बन जा 14 और 14 में से 8 गया तो आपके 56 और यहाँ कितना है 4 तो 64 यानी 18 8 जा 64 और ये 0 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए आपके पास क्या आ गया 180 इक्वल्स टू y² प्लस 3y। अच्छा अब इसको यहाँ नोट कर लेते हैं तो y² प्लस 3y प्लस सॉरी इक्वल्स टू 180। अब इस टर्म को मैं साइड लाऊंगा तो हो जाएगा y² प्लस 3y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 1 की इंटू करेंगे हम लोग इसके साथ। अब 1 की इंटू जब इससे करेंगे तो 180 बन जा 180 यानी प्रोडक्ट कितना आ गया 180 आ गया। अब इस 180 के मुझे ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, कितना आ जाए मेरे पास 3 आ जाए। तो प्रोडक्ट तो आ गया 180, या ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं फैक्टर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। अब 180 के फैक्टर्स करते हैं, 3 6 जा 18 इधर आ गया 0, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब देखिए 3 5 जा 15, 15 में से 12 गया आपके पास कितना आ गया 3 और 15 इंटू 12 किया तो आपका कितना आ गया 180। आई थिंक आपको फैक्टर करना सभी को अच्छे से आता होगा। तो यहाँ आ गया y² प्लस y ब्रैकेट 15 माइनस 12 माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया y², y के इससे करूँगा तो हो जाएगा 15 माइनस y के इससे करूँगा तो हो जाएगा 12 और माइनस 180 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर y की पावर 2 है और यहाँ भी y, यहाँ भी एक y मिल जाएगा और यहाँ भी, तो y को हमने ले लिया कॉमन। यहाँ पर तो y की पावर 2 था तो एक तो कॉमन हो गया तो एक आपके पास अभी बच गया है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास सिर्फ 15 बचेगा। अब देखिए माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ 12 कॉमन मिल जाएगा तो आपके पास यहाँ आ गया y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो अब यहाँ पर भी y प्लस 15 है और यहाँ पर भी y प्लस 15 है तो y प्लस 15 क्या हो गया बेटा कॉमन हो गया। तो आपके पास क्या बचा y और माइनस का 12 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया 0। अब y प्लस 15 इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो y ये प्लस का इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का इस टर्म को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y बेटा हमने लेट क्या करा था, y हमारा क्या लेट हुआ था, y हमारा टाइम टेकन और हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी तो टाइम कभी भी माइनस में लेते नहीं है, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 आ गई। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो यानी कि ट्रेन कितना टाइम ले रही है 12 आवर। वैसे टाइम आपके पूछा नहीं गया लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे ये पूछ भी सकते हैं। तो देखिए अभी हमारा कितना आ गया है, अभी हमें स्पीड निकालनी है तो हम लोग नोट करेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा बेटा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन x लेट किया था और x का वैल्यू जो है वो क्या है हमारा 480 अपॉन y। तो 480 तो ऐसे ही आ जाएगा और अपॉन y आ गया 12
वन जा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, ये आ गया 40, यानी यहाँ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर